बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपको नहीं आता तो आप यहां पर चैट जीपीटी की हेल्प से जो है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, आपने सिंपली क्रोम पे जो है वो चैट जीपीटी सर्च करना है और आपको ये पहला लिंक ओपन कर लेना है और आपको पास जो है वो कुछ इस तरीके से चैट जीपीटी जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हमने देखिए यहाँ पर एक्सेल की एक फाइल ओपन की हुई है। इस फाइल के अंदर देखिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो नेम के आगे ऐड हुई हुई है। हमें यहाँ पर क्या काम करना है कि इन अल्फाबेट में से स्पेस को खत्म करना है और ये सारे अल्फाबेट हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं देखूंगा कि हमारे जो एक्सेल के अंदर सेल का रेफरेंस है वो कौन से कॉलम से और कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है। तो C5 जो है वो आपका कॉलम है। तो यहां पर हमें एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट इंग्लिश हो या उर्दू हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं कि C5 सेल में एक्स्ट्रा स्पेस खत्म करना है। तो मैंने इसे दिया कि खत्म करना है और हम यहां पर एक प्रॉम्प्ट डाल देंगे और अपर केस, और हम यहां लिख देते हैं अपर केस में करना है। क्या करें, तो जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट इस तरीके से मैंने रोमन वर्डिंग में लिख दिया है और इसको हम यहाँ पर जो है वो सर्च करवाते हैं। तो देखें हमें चैट जीपीटी क्या आंसर निकाल के देता है। तो यहाँ पर देखें चैट जीपीटी आपको डिस्क्रिप्शंस भी दे रहा है। तो डिस्क्रिप्शंस आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ आपके पास जो है वो चैट जीपीटी ने आपको बता दिया है और यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दे दिया है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक्सेल फाइल में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखें जैसे मैंने एंटर किया तो मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास आ रहा था यहाँ पर, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको कर्सर दिखा देता हूँ। तो ये फॉर्मूला मेरा वर्क कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को जब मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से जो कि चैट जीपीटी मेरे साथ की है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला उसने मुझे दिया है। बाकी जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस आ रही है, आप इस डिस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जो है वो अपनी सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे पास डाटा है, तो इस डाटा के अंदर देखें आप यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट है और इसके बाद स्टेट है और क्वांटिटी है। तो मैं यहां पर कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च करता हूं तो उसकी मुझे यहां पर टोटल क्वांटिटी चाहिए। अब टोटल क्वांटिटी आपको कैसे निकालनी है उसके लिए आपको चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देना होगा। तो मैं यहां पर जो है वो चैट जीपीटी पे यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर जो अपना प्रॉम्प्ट ऐड करता हूं। पहले रेफरेंस देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो B4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर हम कुछ प्रॉम्प्ट इस तरीके से देते हैं, जैसे मैंने टाइप कर लिया कि B4 कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, डी कॉलम में, तो यहां पर मैं प्रोडक्ट दे सकता हूं। प्रॉम्प्ट आप अपने हिसाब से जिस तरह आपको रिक्वायर्ड होगी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं कि डी कॉलम में क्वांटिटी है और इसके अलावा हम यहां पर देंगे जो हमारा सेल रेफरेंस था वो क्या था, F4 में। तो यहां पर हम टाइप कर लेते हैं F4 सेल में जो प्रोडक्ट, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जो प्रोडक्ट नेम लिखें उसकी टोटल क्वांटिटी निकाल के दें। तो यानी कि हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं निकालनी है। तो यहां पर हम टाइप करते हैं कैसे करें। तो ये मैं एक रोमन में लिख रहा हूं, आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम सर्च करवाते हैं तो देखें कि हमें यहां पर जो है वो चैट जीपीटी हमारी क्या हेल्प करता है। तो ये देखें चैट जीपीटी ने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, बाकी डिस्क्रिप्शन पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप इसको पढ़ के जो है समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहां से जो है वो कॉपी कर लेता हूं इस फॉर्मूले को
और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वी के साथ जो है वो फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मेरा काम हो चुका है। तो एलईडी की अगर आप क्वांटिटी देखते हैं, कोई आपके पास है एलईडी यहाँ पर है 3, और उसके बाद 3 और 4 आपके पास 7 हो गए, और इसके बाद 7 और 3 आपके पास जो हो गए 10 हो गए। इसके बाद एलईडी कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला भी वर्क कर रहा है। इस तरह अगर हम यहाँ पर जो है वो अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखें हमारे पास कुछ इस तरीके से नेम लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अगर आपको ये दोनों जो नेम्स हैं एक ही सेल में लेकर आने हैं, तो आप कैसे लेकर आएंगे? तो देखिए ये वो काम है जो आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी इससे ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं डिफरेंट फार्मूलेस में और डिफरेंट फंक्शंस के। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जैसे हमारा बी कौन सा कॉलम है? B3 कॉलम है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि B3 सेल, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं C3 सेल में नेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेल में नेम है, ये मुझे एक ही सेल में, तो यहाँ पर मैं अपने पास एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, सेल में फुल नेम चाहिए, तो चाहिए, और इसके बाद में कैसे करें। तो देखिए मैं एक रोमन जो है वो प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ सर्च करवाते हैं, तो देखते हैं हमें यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी की हेल्प से क्या फार्मूला जो है हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 2 फार्मूले जो है वो चैट जीपीटी ने दे दिए, इसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक जो है फार्मूला कॉपी करता हूँ और यहाँ पर चले जाता हूँ, डबल क्लिक करके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा और मैं कर दूंगा यहाँ पर एंटर। तो देखिए यहाँ पर मेरा काम हो चुका है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है जो 2 अलग अलग सेल्स में नेम थे, और यहाँ पर जो चैट जीपीटी ने इसने मुझे हेल्प की है कि एक ही सेल के अंदर दोनों नेम को इस तरीके से मर्ज करके दे दिए। इस तरह अगर आप यहाँ पर जो है वो फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब देखें एक और हम यहाँ पर एक अलग सी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जिसमें जो है आप यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई डाटा अगर आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर अपना एक डाटा क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जैसा एक्सेल मुझे एम्प्लॉय, अच्छा एक्सेल मुझे एम्प्लॉय के लिए, तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा एम्प्लॉय के लिए डाटा बनाना है, डाटा बनाना है जिसमें उसका नेम कॉमा लगा देंगे, और इसके बाद हम लिख देंगे डेजिग्नेशन, कॉमा लगा देंगे, और डेजिग्नेशन चाहिए, और इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर जेंडर, कॉमा लगा देंगे, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सैलरी, कॉमा, और एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट। इस तरह जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे। तो इसके हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं कैसे बनाए। तो जस्ट मैंने यहाँ पर जो है वो एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ डाटा यहाँ पर मांगा है, और इसको हम करवा लेते हैं सर्च। और अच्छा, सर्च के लिए यहाँ पर अगर आपके पास एरर आ जाएगा तो आप इसको स्टे लॉग आउट कर दीजिएगा, विदाउट लॉगिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसने मुझे जो है वो इस तरीके से एक टेबल देखें क्रिएट करके दे दिया है, और यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से मुझे बता भी दिए कि A1 में आप हेडिंग डाल दीजिए, B1 में हेडिंग डाल दीजिए। तो ये देखें पूरा डाटा क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इस एम्प्लॉयज़ वाले डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप किसी भी सेल के अंदर जो है वो कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करते हैं। अच्छा देखिए जब यहाँ पर इस तरीके से इश्यू आ रहा हो कॉपी पेस्ट करने में, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर और इसको आप एज अ यूनिकोड टेक्स्ट के अंदर सेलेक्ट करके इसको आप ओके कर देंगे। तो ये जो है आपके पास जो कुछ इस तरीके से जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाइज, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्टिकल मिल रहा था पहले, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली वाइज जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहे तो इस पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी करवा लीजिएगा, और कॉपी करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो अब आपके पास जो है वो कुछ डाटा इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के पूरे डाटा को यहाँ से वो बॉर्डर वगैरह जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो ये एक एज अ प्रैक्टिस फाइल जो है अगर आपको क्रिएट करनी होती है तो वो आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने एक डाटा जो है चैट जीपीटी से मांगा था कि मुझे इस प्रैक्टिस के लिए तौर पर लिए चाहिए यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम बात करते अपनी एक लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एक डाटा है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो बहुत सारी वैल्यूज़ कह लें या प्रोडक्ट कह लें रिपीट हो रही है। अगर मुझे यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को रिपीटेशन ख़त्म करनी है कि मुझे सिंगल टाइम जो प्रोडक्ट है वो लिखी हुई नजर आए, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो मैं इस पूरे डाटा को कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ ताकि सेम जो है वो आपके पास ना रहे। और डाटा को हम फॉलो करते हैं कि D4 से जो है वो आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है।
तो यहां पर हम नीचे सर्च करवा लेते हैं D4 कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहां पर हम टाइप कर लेंगे डुप्लीकेट वैल्यू खत्म करनी है। तो यहां पर हम टाइप कर लें खत्म करनी है, कैसे करें। तो इसके बाद यहां पर हम एंटर करते हैं यानी सर्च करवाते हैं। तो देखिए हमें चैट जीपीटी क्या जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है। तो यहाँ पर हमें चैट जीपीटी बता रहा है कि D4 कॉलम को सेलेक्ट करें। सबसे पहले D4 कॉलम तक यूज़ करें, रेंज खत्म करना है, आप डुप्लीकेट रिमूव करनी है, सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। अब ये बता रहा है कि डाटा टैब पे जाए, एक्सेल में डाटा टैब पे जाए जो आपके रिबन में होता है। देखिए पूरी पूरी एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर से कह रहा है कि डाटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। रिमूव डुप्लीकेट डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स होगा जो आपके कॉलम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास डी में है डुप्लीकेट तो रिमूव करना चाहते हैं तो डी कॉलम को तो सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें इस तरीके से पूरी हमें जो है उसने एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो ये आपको डाटा में जाएंगे तो यहाँ से आपने पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसने हमें बता दिया है। और जो कॉलम हमारे पास है उसी को सेलेक्ट रखना है, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रहा है कि 7 डुप्लीकेट वैल्यूज है फाउंड एंड रिमूव 4 यूनिक वैल्यूज रिमेन है आपके पास। तो इसको हम ओके करते हैं। तो देखिए आपके पूरे लिस्ट में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको रिमूव कर दिया और जो यूनिक वैल्यूज थी उसने जो है यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया है। तो चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सेल में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से जो है वो एक्सेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।